हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु मसीह की। अद्भुत कामों को करने वाले, पापों को क्षमा करने वाले, हर बीमारी को चंगा करने का अधिकार रखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय यीशु मसीह की। मैं पास्टर जितेंद्र मसीह यीशु मसीह की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब चंगे हैं, भले हैं और यीशु के लहू में सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप किसी बीमारी में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज आप बाइबल के वचनों की शक्ति और सामर्थ्य से चंगे होने जा रहे हो। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब कुछ आज यीशु मसीह नासरी के वचन और उसकी प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। आप उठ के खड़े हो जाओगे अगर विश्वास के साथ रिसीव करोगे तो। बस आपने एक काम करना है, इन वचनों को, इन बातों को ध्यान से सुनना है और प्रार्थना को हर रोज घुटनों पे आके या उपवास के साथ करना है। यीशु का जिंदा वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करें और सारे बीमारों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है हमारे बार बार प्रार्थना करने पर भी कोई बीमार चंगा नहीं होता है और मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइए बाइबल से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मेरे प्रियो, हम सब के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हमारे परिवार का कोई सदस्य, हमारा कोई दोस्त या हमारे चर्च का कोई भाई बहन बीमार पड़ जाता है। हम उसे देखकर दुखी होते हैं, उसके लिए बहुत प्रार्थना भी करते हैं, दूसरों से भी प्रार्थना करवाते हैं और डॉक्टर से भी इलाज करवाते हैं। हमारे दिल में यह विश्वास रहता है कि प्रभु यीशु इसको चंगा करेगा। लेकिन कभी कभी होता यह है कि इलाज और प्रार्थना के बावजूद वह व्यक्ति ठीक नहीं होता है, हालत और बिगड़ जाती है और एक दिन वह हमें छोड़ करके चला जाता है। उस समय हमारे दिल में कई सवाल उठते हैं। पहला है, क्या मेरी प्रार्थना सुनने में परमेश्वर ने देर कर दी? क्या मेरा विश्वास कमजोर था? क्या मैंने या उस बीमार व्यक्ति ने कोई गलती की थी? अगर परमेश्वर प्रेम करने वाला है तो उसने चंगा क्यों नहीं किया? ये सवाल स्वाभाविक है, हमारे मन में आ सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और हम अपने प्रियजनों को खोना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमेशा हमारी सुनता है और वह जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है, भले ही उस समय हम समझ ना पाए। हालेलुया। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें लगता है कि ये गलत हुआ है, हमें लगता है कि मेरे साथ, मेरे परिवार के लोगों के साथ या जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन वो गलत नहीं होता है क्योंकि वो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ पॉइंटों को हम देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, परमेश्वर की योजना हमसे बड़ी है। हम अपनी आंखों से सिर्फ आज और कल देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अतीत को देखता है जो हमारा बीत गया है, उसको देखता है जो हम अभी जी रहे हैं, वर्तमान को देखता है और वो भविष्य को भी देखता है कि जो हमारे साथ होने वाला है उसके बारे में भी वो सोचता है। सब एक साथ देख लेता है वो। उसको पता है कि आज मैं जो करने जा रहा हूं वो पास्ट में क्या था और अब क्या होगा उसका असर और आने वाले समय में उसका क्या असर होगा। तो इसलिए परमेश्वर तीनों चीजों को देख करके आपके लिए तब जाकर के वो भलाई का काम करता है। हालेलुया। बाइबल में यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में लिखा है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है और ना तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि कभी कभी परमेश्वर का जवाब हमारी उम्मीद से अलग होता है, लेकिन वह हमेशा सही होता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, यह संसार अस्थायी है। ये संसार हमेशा के लिए नहीं है, ये संसार अस्थायी है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हमें इस धरती से जाना ही है। जैसे इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना ठहराया गया है। बीमारी, दर्द और मृत्यु ये सब पाप से गिरे हुए संसार का हिस्सा है। चाहे हम कितनी भी अच्छी तरह जीवन जिए, शरीर बूढ़ा होता ही है,
कमजोर होता ही है और एक समय आता है जब यह काम करना बंद कर देता है। मेरे प्रियो, यह संसार अस्थायी है, इसके लिए मृत्यु तय करी गई है। इस संसार में जो कोई पैदा हुआ है उसको मरना जरूरी है। ये परमेश्वर की योजना और उसका नियम है। हालेलुया, ये धरती का नियम है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बीमारी, दर्द और मृत्यु, ये सब की सब चीजें हमारे जीवन में पाप के कारण आई है। पाप का संसार है ये। तो इसलिए हम कितना भी अच्छी तरीके से अपना डाइट मेंटेन कर ले, अच्छे तरीके से जिम चले जाएं, क्या वो मरते नहीं है? जिम करते करते लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं। और जो लोग सुबह शाम व्यायाम करते हैं उनकी भी मृत्यु होती है। एक दारा सिंह नाम का व्यक्ति जो ताकतवर बलवान था, और इतने इतने बलवान लोग थे, और जब उनकी उम्र हुई तो उनका शरीर सिकुड़ करके ऐसे हो गया जैसे कि वो बच्चे जितनी भी ताकत उनके अंदर नहीं रही। ये मेरे प्रियो परमेश्वर का विधान है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, चंगाई सिर्फ शरीर की नहीं होती है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि चंगाई का मतलब बीमारी खत्म हो जाए और व्यक्ति फिर से जी उठे, लेकिन बाइबल कहती है कि सबसे बड़ी चंगाई है आत्मा की चंगाई। हालेलुया। बेशक परमेश्वर हमें यहाँ पे आज बीमारी में ठीक नहीं कर रहा है, बेशक आज वो हमें किसी दिक्कत में से नहीं निकाल पा रहा है, निकाल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्रेम नहीं करता है। वो हमारी आत्मा की चंगाई कर रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति के लिए हर बार प्रार्थना करी जा रही है और वो वचन भी पढ़ता है, प्रभु का विशेष सेवक है, और फिर भी उसकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसकी आत्मिक चंगाई करी है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना उस व्यक्ति के लिए बड़ी योजना थी। वो चाहता था कि आगे का जीवन ये मेरे साथ बिताए। इसीलिए आपके किसी अपने व्यक्ति की प्रार्थनाओं के बावजूद भी अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो बीमार है, चंगा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि परमेश्वर की योजना उस व्यक्ति के द्वारा पूरी होने जा रही है। आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। पौलुस प्रेरित के जीवन में भी एक बीमारी या कमजोरी थी। यीशु मसीह के बाद दूसरे नंबर पर जो धरती पे काम करने वाला था, प्रभु यीशु मसीह की चाल चलने वाला था, वो प्रेरित पौलुस ही था और कोई नहीं था। इतने चेलों में से सिर्फ प्रेरित पौलुस ये कह पाता था कि तुम मेरी सी चाल चलो, बाकी और कोई नहीं कह पाता। लेकिन उसके जीवन में भी एक बीमारी थी, एक कमजोरी थी। वो कहता है कि शरीर का कांटा, वो अपने उस बीमारी को शरीर का एक कांटा बोलता है जो उसको चुभता रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7 से 9 वचन में लिखा है, उसने 3 बार परमेश्वर से इसे दूर करने की प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। बीमारी से चंगाई नहीं है, कोई बात नहीं है। आप दिक्कत में हो, नहीं निकल रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है कि उसने हम पर दया करी, अनुग्रह करी, क्योंकि वो हमारी आत्मा की चंगाई करना चाहता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि कभी कभी परमेश्वर हमें बीमारी से नहीं बचाता, लेकिन हमें इतना अनुग्रह देता है कि हम कठिनाई में भी डटे रहें, सेवा ना छोड़ें, हम पीछे ना हटे। ये हिम्मत और ये बल परमेश्वर देता हूं। आप कितने दिक्कतों में से निकल करके आए हैं प्रभु के साथ, और अब तक भी आप प्रार्थना में टिके हुए हो, प्रभु के साथ बने हो, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, वरना तो आप पहली दिक्कत में ही प्रभु को छोड़ के चले जाते। हालेलुया। चौथा पॉइंट है, अनंत जीवन सबसे बड़ी चंगाई है। अगर कोई मसीह यीशु में विश्वास रखते हुए मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत प्रभु के पास चली जाती है। वहां कोई दर्द, आंसू या बीमारी नहीं होती, जैसे प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में लिखा है। यह अनंत जीवन की शुरुआत है, जहां वह हमेशा खुश और सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिलिपियो 1 अध्याय का 21 वचन में लिखा है, मसीह में मेरे लिए मरना लाभ की बात है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि मृत्यु हार है, लेकिन मृत्यु हार नहीं है, लेकिन यीशु के लिए यह जीत है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु तक गया, मृत्यु को पाया, उसके बाद जी उठा। हालेलुया। ऐसे ही हम भी जब मरेंगे, मृत्यु होगी तो हमारे लिए लाभ का कारण होगा। जिस दिन हम मरेंगे वो हमारे लिए जिंदगी के लिए, जीवन के लिए आनंद की बात होगी और वो हमारे लिए लाभ की बात होगी। हालेलुया। तो अगर हमें जीतना है तो प्रभु हमें उस मृत्यु तक जब लेके जाएगा, तो उस मृत्यु के बाद जो जीवन होगा वो हमारी जीत होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 5वां पॉइंट है, प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती है। कभी कभी परमेश्वर हाँ कहता है, कभी कभी बोलता है कि अभी नहीं, कभी कभी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका नहीं भी हमारे लिए भले के लिए होता है। कई बार पापा है ना, अपने बेटे को मना कर देता कि नहीं, अभी तुझे मैं बाइक नहीं दिलवाऊंगा,
तो इसका मतलब है कि उसकी भलाई उसके नाम में छुपी हुई है। क्योंकि अगर अभी बच्चे को बाइक दिलवा दी तो बच्चा है ना एक्सीडेंट में चोट खा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकता, मर सकता है, नुकसान हो सकता है। क्योंकि पिता को पता है कि इस उम्र में बच्चे को बाइक दे दी तो बच्चा है ना नुकसान कर लेगा अपना। तो इसीलिए परमेश्वर भी कई बार बोल देता है कि बेटा अभी नहीं, समय है, आएगा, वेट कर। लेकिन हम तो सोचते हैं कि बस प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, इसलिए छोड़ दो प्रभु यीशु मसीह को, और कहीं चलते हैं, वहां से अपनी प्रार्थना को सुनवाते हैं। हालेलुया। शायद हमारी प्रार्थना के कारण उस व्यक्ति को मृत्यु के समय शांति मिली। हालेलुया। जब हमने किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी और वो व्यक्ति की डेथ हो गई तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी आत्मा को शांति दे दी। मृत्यु के समय उसको शांति मिली, डर नहीं लगा और उसका विश्वास दृढ़ रहा यीशु मसीह के नाम में। और वो जब तक भी जिया प्रभु की उपस्थिति में, उसके भय में जिया। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। छठा पॉइंट है, जब चंगाई नहीं मिलती तो हमें क्या करना चाहिए। मैं कुछ पॉइंट और आपको बता रहा हूं। छठे पॉइंट के अंदर मैं आपको कुछ 4 पॉइंट और बता रहा हूं जो हमें करने चाहिए। जब चंगाई नहीं मिलती तो हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें, चाहे हम समझ पाए या ना समझ पाए, या कुछ बातें हमें समझ में आए या ना समझ में आए, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। हालेलुया। दूसरा है, दूसरों को सांत्वना दे, दूसरों को हिम्मत दे, हौसला दे, बढ़ाए। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 1:3-4 कहता है, परमेश्वर हमें शांति देता है ताकि हम दूसरों को शांति दे सके। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर ने शांति दी है, उसी शांति को मैं आपके बीच में बांट रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, याद रखें कि जीवन यहां खत्म नहीं होता है। जो आपके साथ बीत रहा है, जैसे आपके हालात हैं, वो हालात आपका अंत नहीं है। वहां पे आपकी मृत्यु, वहां पे आपका अंत नहीं है और यहां पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अनंत जीवन हमारा असली घर है, हमारा असली उद्देश्य अनंत जीवन है। जब हमारी यहां से डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जो हमारा जीवन होगा वो हमारा असली जीवन है। हालेलुया। वो हमारे लिए असली घर है। चौथा पॉइंट है, अपनी आस्था, अपना विश्वास कमजोर ना होने दे, क्योंकि कठिन समय में ही हमारा विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। जब हमारे ऊपर दिक्कत आती है, सताव आता है, विरोध होता है, या फिर हमारे घर के लोग हमें सताते हैं, या कुछ शैतान बीमारी भेजता है, या फिर कुछ लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं, तो वही समय है जहां पे हमारा विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें परेशानी में डालता है ताकि हम मजबूत हो जाएं, ताकि हम खरे सोने, 24 कैरेट के सोने के समान बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कोई बीमार चंगा नहीं होता और मर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रार्थना बेकार गई हो या परमेश्वर ने सुना नहीं। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने समय और योजना के अनुसार सबसे अच्छा उत्तर दिया है। बेशक उसकी डेथ हमारे लिए गलत है, बुरा है, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु भी परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए भलाई में ही बदल दी है। हालेलुया। भले ही वह हमारी उम्मीद जैसा ना हो, जैसा हमने सोचा, जैसा हमने मांगा, बेशक वैसा ना हुआ हो, फिर भी जो परमेश्वर ने किया वो अच्छा किया। हालेलुया। हमारे लिए यह धरती का अंत है, लेकिन मसीह में विश्वास रखने वालों के लिए यह नया जीवन की शुरुआत है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे हम मर गए, और लोग सोचते हैं कि भाई वो तो मर गया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, मृत्यु के बाद नया जीवन शुरुआत होता है। इस बात का उनको नहीं पता। हालेलुया। जहां कोई आंसू नहीं है, वहां पर जहां पे हम जाएंगे, कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ आनंद ही आनंद है। हालेलुया। असली जीवन की शुरुआत मृत्यु के बाद होती है। हालेलुया। इसलिए जब भी ऐसा समय आए, अपने दिल को इस सच्चाई से सहारा दे, समझाए, प्रभु यीशु ने अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी योजना बनाई है और वह कभी गलती नहीं करता है। हालेलुया। आप लोगों के लिए परमेश्वर की योजना भलाई की है, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, प्रभु का आत्मा आपकी रक्षा करे, सहायता करे। अब मैं आपको बाइबल के कुछ वचनों को बताऊंगा जिनको सुन करके, जिनको पढ़ करके आपके जीवन में शांति आएगी। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, आपने उपवास प्रार्थना भी कर ली, सारे काम कर लिए, लेकिन आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है और भी उल्टे हालात पैदा हो गए हैं, और भी दिक्कत हो गई है, अब जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे उसकी डेथ हो गई है, तो मेरे प्रियो मैं आपको 5 बातें बताने जा रहा हूं वचनों के द्वारा बाइबल में से। आप उनको सुनना और समझना, फिर देखना कि परमेश्वर की योजना कैसी है। हालेलुया। पहला पॉइंट है,
परमेश्वर की इच्छा और योजना सबसे बड़ी है। हालेलुया। यशायाह 54 अध्याय का 8 और 9 वचन में मैंने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति ना तुम्हारा मार्ग मेरी गति जैसा और मेरे मार्ग जैसा है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। ये सच में है। प्रभु यीशु मसीह जो सोचता है ना, परमेश्वर जो सोचता है, हम उसके तो 1% भी नहीं सोच सकते। मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय उसका 33 वचन में लिखा है, आहा परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान की गहराई क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। यहाँ पे परमेश्वर का ये दास प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को, परमेश्वर के भेद को और उसकी गहराई को हम सब के सामने प्रस्तुत करता है और उसको महान बोलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य होता है जो हमारी समझ से परे होता है। हो सकता है कि परमेश्वर की योजना जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति को अनंत जीवन में सच्चाई के रास्ते पर और हमेशा की जिंदगी में लेके जाने का उसका मकसद हो। तो इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें घबराना नहीं है, हालात कैसे भी हो हमें प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है शरीर की नश्वरता और संसार की टूटन। शरीर हमारा नश्वर है, संसार पापी है। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक बार पैदा कर दिया, उसके बाद उसकी मृत्यु का होना यह नियुक्त कर दिया गया है, यह पक्का कर दिया गया है। यह नियम है कि एक व्यक्ति जो पैदा हो गया है उसकी मृत्यु पक्का होगी। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन में लिखा है कि सभी मसीही मसीह यीशु के न्याय के आसन के सामने उपस्थित होंगे, ताकि वे अपने शरीर के कर्मों का फल पा सके, चाहे वे भले हो या बुरे हो। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के कर्मों का न्याय यीशु मसीह के द्वारा किया जाएगा और उन्हें उनके कार्यों के अनुसार फल मिलेगा, चाहे वे अच्छे किए हो या बुरे किए हो। एक वचन और पढ़ते, सबोपदेशक 12 का 14 का में लिखा है, परमेश्वर हर काम का, हर गुप्त बात का, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, न्याय करेगा। यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। मेरे प्रियो, हम सभी एक गिरे हुए संसार में रहते हैं जहां बीमारियां और मृत्यु पक्की है, वास्तव में है। चाहे हम विश्वास में हो, शरीर नश्वर है। बेशक हम विश्वास करते हो परमेश्वर पर, फिर भी हमारा शरीर तो नश्वर है। एक समय पर उस शरीर का नाश होना ही होना है, उस शरीर का खत्म होना तय है। इसलिए परमेश्वर ने जो ये वचन बोले हैं, उसने बोला है कि शरीर तो नाशवान है, नश्वर है और संसार पापी है, तो इसीलिए संसार का अंत तो होना ही होना है। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, चंगाई हमेशा परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं होती है। चंगाई हमेशा परमेश्वर का हिस्सा नहीं होती है। पौलुस के जीवन में शरीर का एक कांटा था और उसने 3 बार प्रार्थना की, पर प्रभु ने कहा, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 8 से 9 वचन में लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर चंगाई नहीं देता, बल्कि अनुग्रह देता है, ताकि हम कठिनाई में भी उसके करीब रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमें सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा कर दिया ना, सारी चीजों को अगर हमें दे दिया, तो हमें घमंड आ जाएगा, ताकि हम घमंड ना करें। इसलिए परमेश्वर जिसके द्वारा काम करवाना चाहता है, उस व्यक्ति को कोई ना कोई कमी जरूर होती है, कोई बीमारी, कोई कमी, कोई दिक्कत उसके जीवन में पक्का होती है। वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ये व्यक्ति घमंड करके लूसीफर की तरह अलग ना हो जाए मुझसे। इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को, जिसको वरदान देता है, जिसको सामर्थ देता है, जिसके ऊपर दया करता, अनुग्रह करता है, उस व्यक्ति के अंदर जो कोई भी निर्बलता होती है, कमी होती, घटी होती है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। इसलिए परमेश्वर कई बार हमें चंगा नहीं करता है, क्योंकि उसकी महिमा, उसकी सामर्थ हमारी कमियों में, हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में प्रकट होती है। हालेलुया। चौथा पॉइंट है पाप या आत्मिक कारण। कई बार हमारी
दिक्कतों का, प्रॉब्लम, परेशानियों का कारण पाप या आत्मिक कमजोरी हो सकती है। बाइबल में कुछ जगहों पर पाप करने या आज्ञा ना मानने के कारण लोग चंगे नहीं हुए। याकूब 5 अध्याय का 15 और 16 वचन में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो वे क्षमा किए जाएंगे। याकूब 5 का 16 में लिखा, इसीलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आयुब निर्दोष था, फिर भी उसने बीमारी को और कष्ट को झेला। हालेलुया। कई बार हमारे बीमारियों का, हमारी दिक्कतों का कारण पाप हो जाता है। कई बार हमारी दिक्कतों का, प्रॉब्लम, परेशानियों का कारण आत्मिक कारण होता है, हम कमजोर होते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तू बीमार हो तो अपने प्राचीनों को बुला और वो विश्वास के साथ तुम्हारे ऊपर तेल मल के प्रार्थना करेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि इसलिए तुम अपने अपने पापों को, अपराधों को मान लो, तो परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुन करके तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा और तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। जब हम आयुब को देखते हैं तो आयुब ने कोई पाप नहीं किया था, वो निर्दोष था, फिर भी उसके जीवन में बीमारियां आई। 5वां है, परमेश्वर का श्रेष्ठ उत्तर अनंत चंगाई है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हमें अनंत चंगाई मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर कोई विश्वासी मसीह में मरता है तो उसकी आत्मा को पूर्ण चंगाई मिलती है, जहां ना दर्द होगा, ना आंसू होंगे, ना मृत्यु होगी। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 के अनुसार, और वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। कभी कभी मेरे प्रियो परमेश्वर, कभी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु अनंत जीवन में जाने के लिए सबसे बड़ी चंगाई होती है। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इन सब बातों के लिए जो हमने सीखा, जिन बातों के द्वारा हमें प्रभु ने अद्भुत रीति से सिखाया। ये सब बातें मिलकर के भलाई को प्रकट करें, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अब सब बातें समझ में आ गई हैं कि अगर किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना का उत्तर उल्टा हो जाता है या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उनका उत्तर उसको आत्मिक चंगाई दे करके कर दिया है। हालेलुया। आपको लगता, आप चाहते थे कि वो जिंदा हो, लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि वो व्यक्ति हमेशा के लिए अनंत जीवन में चला जाए, जहां पे ना दुख है, ना तकलीफ है, ना चिंता है। हमारे लिए बेशक वो हमारे लिए बेशक वो गलत हो गया है। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उल्टा असर हो गया है। लोग आपसे बैर भी रखेंगे, आपसे बोलेंगे कि तुम्हें बुलाया तो जिंदा करने के लिए था, लेकिन ये तो तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा मर गया है। तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये थी कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसको अनंत जीवन में लेके जाए, और वहां पर ना तो दुख है, तकलीफ है, कुछ भी नहीं। हमने प्रार्थना किया उसकी चंगाई के लिए, तो परमेश्वर ने उसको आत्मिक चंगाई दे दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। अभी हम 20 घोषणाएं करने जा रहे हैं अब परमेश्वर के वचनों की, इन बातों के विषय में। हालेलुया। आप मेरे साथ हाँ और आमीन में जुड़े रहिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। भजन संहिता 31 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के हाथ में है। आमीन। पहला यूहन्ना 5 का 14 वचन में लिखा, प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना सुनता है, चाहे उत्तर जैसा भी हो। आमीन। यिर्मयाह 29 का 11 में लिखा है, मेरे लिए परमेश्वर की योजना सबसे अच्छी है, भले ही मैं अभी उस बात को समझूं या ना समझूं। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 वचन में लिखा, प्रभु की कृपा मेरे लिए काफी है। आमीन। भजन संहिता 73 का 26 वचन में लिखा है, चाहे मेरा शरीर कमजोर हो, मेरी आत्मा प्रभु में मजबूत है। आमीन। फिलिपियो 1 अध्याय का 21 वचन में लिखा है, मसीह यस्सु में मृत्यु अंत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 वचन में लिखा है, प्रभु यस्सु हर आंसू को पोंछ देगा। आमीन। नीति वचन 3 का 5 में लिखा है, मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, चाहे रास्ता मुश्किल हो, कठिन हो, कठोर हो। आमीन। निर्गमन 15 का 26 में लिखा है, प्रभु मेरी चंगाई करने वाला है, उसके समय में, जब उसका समय होगा तो वो मेरे लिए चंगाई करेगा, यीशु के नाम में। आमीन। यूहन्ना 10 का 28 में लिखा, मेरी आत्मा प्रभु के पास सुरक्षित है। आमीन। रोमियो 8 का 38-39 वचन में लिखा, बीमारी भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमीन। भजन संहिता 34 का 17 में लिखा है, मेरी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचती है, यीशु के नाम में। आमीन। आयुब 19 का 25 में लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, यीशु के नाम में। आमीन। मत्ती 6 का 34 में लिखा है,
मैं अपने जीवन के हर दिन को प्रभु के भरोसे जीता हूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। यशायाह 41 का 10 में लिखा है, प्रभु मेरे संकट में भी मेरे साथ हैं, आमीन। यूहन्ना 14 का 27 में लिखा है, मसीह में मुझे अनंत शांति मिली है, आमीन। यूहन्ना 14 का 2 में लिखा है, मैं जानता हूं कि मृत्यु के बाद मुझे प्रभु के घर में जगह मिलेगी, यीशु के नाम में आमीन। पहला पतरस 5 का 7 में लिखा है, मैं अपने प्रियजनों को प्रभु के हाथ में सौंपता हूं, आमीन। इब्रानियों 6 का 19 में लिखा है, मेरी आशा मसीह में है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 का 57 में लिखा है, मैं यीशु में विजयी हूं, चाहे मृत्यु का सामना ही क्यों ना करना पड़े, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हम इन घोषणाओं को यीशु के नाम में करते हैं और पूरे वचन को, पूरी वीडियो को, पूरे विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है और वो हमें उत्तर हाँ और आमीन में देता है। बेशक वो हमारी समझ से परे हो, बेशक वो हमें पॉजिटिव ना दिखे, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को पक्का सुनता है और उनका उत्तर हाँ और आमीन में भी देता है। लेकिन कई बार उसका जवाब हाँ होता है, कई बार उसका जवाब ना होता है और कई बार उसका जवाब होता है कि अभी नहीं। इसीलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है और प्रभु के साथ बने रहना। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे इस वचन के लिए। प्रभु का आत्मा आपकी रक्षा करे, सहायता करे और मुझे भी बुद्धि और बल और यीशु के लहू की सुरक्षा मिलती रहे। प्रभु मुझे और मेरे परिवार को आशीष करे, ब्लेस करे। आप लोगों को भी प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हुए मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, तो आप मेरे साथ मिलकर के जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा बहुत से लाखों लोगों को बचाए और संभाले और प्रभु हमें विदेशों में ले जाकर के अपने राज्य की महिमा, अपने नाम की महिमा करवाए, उसके नाम की मुनादी हो विदेशों में जाकर के। तो आप हमारे साथ मिल करके प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु के वचन को हर रोज सीख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे और प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करे यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की, सभी को शालोम।